टुडेज टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और आज आपका सारा कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क में हम लोग कॉन्सेप्ट पे क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है और सेकंड पर्सन उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, रिलेशंस ऑफ एफिशिएंसी विथ टाइम एंड वर्क, इन सब चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को साथ ही साथ आने वाले हर पार्ट को बहुत ही अच्छे से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, टाइम एंड वर्क का जो पहला कॉन्सेप्ट है वह क्या है कि मान लो ए किसी काम को 10 डेज में करता है, तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, अगर मैं इसको ऐसे आपको समझाना चाहूं बच्चों, कि मान लो किसी टेबल को बनाने में 10 दिन लगते हैं, किसी टेबल को बनाने में 10 दिन लगते हैं, तो वह टेबल एक दिन में कितना तैयार होगा, तो 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10। तो 1 डे वर्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/10 सिंपली, कि यहां से 10 क्या हुआ, नीचे मूव कर गया तो यहां 1 डे हो गया, तो 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग एफिशिएंसी से कहते हैं, इसी को एफिशिएंसी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या है ये बच्चों, ये है एफिशिएंसी। ऐसे ही मान लो एफिशिएंसी की क्या हो गई, 1/10 हो गई। अगर मैं बोलूं आपसे बी के बारे में, किसके बारे में, बी के बारे में, 15 डेज में करता है। कितने डेज में करता है बच्चों, 15 डेज में, यानी बी जो है उसी काम को 15 डेज में करता है। तो इट्स मींस इसकी 1 डे वर्क यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। ओके बच्चों, यानी एफिशिएंसी में लिख सकता हूं क्या, 1/15। तो एफिशिएंसी का मतलब आप लोग को अब तक क्लियर हो गया होगा कि 1 डे वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि इस क्वेश्चन में जब मैं पूछूं आपसे कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, एकदम सिंपल सा काम है, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो। दोनों की एफिशिएंसी को आप जोड़ दो। जब दोनों की एफिशिएंसी जोड़ते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, 1/10 प्लस 1/15। आपने एलसीएम लिया, दैट इज कॉल्ड 30, और 10 3 जा 30, और आ जाएगा यहां पे 15 2 जा 32, एंड 5/30 इज इक्वल्स टू 1/6। तो जब मैं दोनों की एफिशिएंसी जोड़ा, ऐड किया, तो कितना आ गया एफिशिएंसी, 1/6। तो ये जो प्रोसेस है, ये आपका दोनों का एफिशिएंसी आपने निकाला है। अभी क्या निकालना है कि डेज फाइंड करना है, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना कि 1/6 एफिशिएंसी यानी 1/6 का काम है, तो पूरा काम कितने के बराबर होगा, 6 दिन के बराबर होगा। पूरा काम 6 दिन में होगा, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेना, तो क्या आ जाएगा, डेज दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों, 6 डेज। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है बच्चों, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी है, कैसे आप शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हो बच्चों। शॉर्टकट क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों लोग मिलके कैसे काम करेंगे, ये अगर हमें निकालना है डेज, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, सिंपली ए इंटू बी और ए प्लस बी। अगर इस फॉर्मूले में आप करते हो तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। क्या, जैसे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो अभी आपने किया कि ए कितने दिन में करा था, 10 दिन में, बी 15 दिन में, और 10 और 15 ऐड कर देना है, यानी कितना हो जाएगा, 10 into 15 एंड दिस इज 25। सॉल्व कर लो,
और ये आ गया आपका 6 डेज, है ना शॉर्टकट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, क्या था, ये एक कॉन्सेप्ट था। अगर अब पूछता है 3 लोगों का, 3 पर्सन है, 3 पर्सन का मतलब ए किसी काम को 5 डेज में कर देता है, बी उसी काम को 6 डेज में कर देता है, और सी उसी काम को 10 डेज में करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या हो गई भाई, 1/5, बी की क्या होगी एफिशिएंसी 1/6, सी की एफिशिएंसी क्या हो गई 1/10 हो गया। ओके है, अब क्या करना है, अगर तीनों को निकालना है तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम लिया तो कितना हो गया आपका 560, यहाँ 30 हो सकता है, 30 हो गया। तो 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, देयरफॉर कितना हो जाएगा 11 3 14/30। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 7/50। इसको आप क्या कर सकते हो, जब डेज लेना है तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये आप लिख सकते हो 15/7। इट्स मीन 7 दूनी 14, 1/7 डेज, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका क्या है ये है, और दूसरा इसका तरीका क्या है बच्चों, सिंपल सा शॉर्टकट। अगर मुझे लेके चलना है तीनों को तो मैं क्या करूंगा A इंटू बी इंटू सी, हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया एफ जो भी आपका डेज दिया हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इनका हम क्या करेंगे सम निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, डेज में, कि कितने दिन में काम हुआ है। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशनशिप। एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशनशिप क्या होता है, एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशनशिप क्या होता है, जरा इस बात को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है एफिशिएंसी और टाइम। तो मान लो A/B है, क्या है A/B है, तो A/B बच्चों दिया हुआ है, इसका मतलब है कि A और B में क्या रिलेशनशिप है। तो बोल रहा है A किसी काम को, मान लीजिए 2:1 का इन लोगों के बीच में एफिशिएंसी है, क्या है ये एफिशिएंसी दी हुई है, क्या दी हुई है एफिशिएंसी 2:1। 2:1 का मतलब है मान लो 1 घंटे में या 2 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है ए, तो बी क्या करता है 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है। बात क्लियर है, जैसे कह ले हम कि ए जो है 1 घंटे में 2 टेबल बनाता है, तो बी जो है 1 घंटे में 1 टेबल बनाता है। ओके, तो अब आता है कि टाइम का रिलेशन क्या होगा, टाइम का रिलेशन A/B के बीच में क्या होगा। तो A/B के बीच में टाइम का रिलेशन ठीक इसके एफिशिएंसी के क्या होता है अपोजिट होता है, एफिशिएंसी क्या होता है अपोजिट होता है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों समझना। टाइम का रिलेशनशिप क्या होता है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है इसका अपोजिट हो जाता है 1:2 लिख सकता हूं मैं। ये किसका है टाइम का रिलेशनशिप। अगर एफिशिएंसी का रिलेशनशिप 2:1 है तो टाइम का होगा 1:2। आइए इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। तो ध्यान देंगे आप क्या कि मान लो मुझे 10 यूनिट्स टेबल बनाना है, 10 यूनिट टेबल मैन्युफैक्चर करना है, तो 10 यूनिट टेबल मैन्युफैक्चर करना है। तो अगर ये व्यक्ति ए की एफिशिएंसी 2 की है तो 10 टेबल बनाने में कितना समय लगेगा 5 मिनट या 5 आवर्स कर ले, आवर मिले ज्यादा अच्छा रहेगा, मिनट तो आपको कम लगेगा आवर में। मान लीजिए 1 घंटे में 2 टेबल बनाता था तो 10 यूनिट टेबल बनाने में से कितना समय लगेगा 5 घंटे समय लगेंगे। ओके है, मैं टाइम का रेशियो निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं टाइम का रेशियो, कि 10 यूनिट टेबल हमें मैन्युफैक्चर करना है। अगर ये 1 घंटे में 2 टेबल बनाता है तो 10 टेबल कितने घंटे में बनाएगा 5 घंटे में बनाएगा। और बी जो है 1 घंटे में 1 टेबल बनाता है तो 10 टेबल 10 घंटे में बनाएगा। तो मैंने 10 लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व किया तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आपका 1:2 का हो गया, है ना।
कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो देखो 1:2 रेशियो आ गया ना। तो यही होता है एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशनशिप क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बच्चों इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही इजी सॉल्व होगा इस पार्ट में। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, एंड बी कैन डू इट इन 20 days, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट बोथ वर्क टुगेदर, तो वह कितने समय में मिलकर इस काम को कर सकते हैं, कितने समय में दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था कि ए की एफिशिएंसी यहाँ क्या हो जाएगी 1/10, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/20, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी 1/10 प्लस 1/20, इट्स मीन्स एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा आपका 10 20 है तो 2 + 1 यानी 3/20। अगर डेज निकालना है बच्चों तो मैं क्या कर लूँगा, इसको अपोजिट कर लूँगा तो हो जाएगा 20/3, यानी इसको सॉल्व करूँगा तो 3 6 18 होल 2/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सिंपल, इसको अपोजिट किया, समझ में आया ना क्यों, जब ये फाइनली हम एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं तो डेज निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये निकल गया। ये था आपका ओल्ड मेथड। ट्रिक क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, a इंटू बी और a प्लस बी। a क्या है बच्चों 10, b क्या है 20, और यहाँ हो गया 10 + 20, देयरफॉर 10 और 20 कितना हो जाएगा 200, है ना, और ये हो जाएगा 3 0 0 कैंसिल। अब देखो 20/3 आ गया, इसका मतलब होल 2/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आप सबको आता है ना, 6 3 = 18, रिमाइंडर बचा 2/3। देखो आंसर सेम है ना, तो आप चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। वेरी इजी मेथड है ना। आइए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ए किसी काम को 5 days में करता है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1/5 हो गई, एंड बी कैन डू इट इन 10 days, और बी उसी काम को आपके 1/10 days में करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ सी हु कैन डू वर्क इन 20 days, अगर उसी काम को सी जो है इसी काम को 1/20 दिन में करता है, ज्वाइन देन हाउ लॉन्ग, सी ने भी ज्वाइन कर लिया है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो पूरे काम को तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो मैंने बोला था सबकी एफिशिएंसी आपने पहले ही निकाल ली है, और तीनों मिलकर काम करेंगे, नहीं ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। ये सारे अभी इजी क्वेश्चन बच्चों मैं सॉल्व करा रहा हूँ, धीरे धीरे टफ की तरफ लेके चलूंगा अभी आपको, ठीक है। अभी आपके एलसीएम आपने ले लिया तो क्या हो गया 20 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हो गया 4 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 4 2 6 6 1 7, देयरफॉर कितना हो गया 7/20, ठीक है। डेज निकालना है तो मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल किया तो 20/7, 7 दूनी 14, 6/7 डेज, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतने समय लगेंगे, और यहीं पर इसका शॉर्टकट क्या था बच्चों, शॉर्टकट आपका था a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर नीचे क्या था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आइए इसको पुट कर लेते हैं फटाफट। ए कितना था भाई 5 10 और 20, ए बी का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 हो गया, BC का मतलब क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 200 हो गया, और AC का मतलब क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कितना हो गया 100 हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, ऐसे लिखा हूँ, ठीक है, और नीचे वाले को ऐड कर दिया 350 सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से कटेगा ये, 5 से 35, 5 दूनी या 5 से 35 और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो अब 2 दूनी 4, 4 5 20, 20/7, देखो आ गया ना सेम, है कि नहीं। अब इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो गया 2 होल 6/7 डेज, है ना। तो ये एक मेथड है, शॉर्टकट लर्न करना होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा और आपको चीज़ें
याद हो जाएंगी तो शॉर्टकट ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कॉन्सेप्ट जिसे आप समझ सकते हो, तीनों मिलके कर रहे हैं इसका, तीनों को एफिशिएंसी को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। दे आर ऑल द कॉन्सेप्ट, क्या है ये सब कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स, अनदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स। कोई टैंक है, उसमें दो पाइप्स लगे हुए हैं, एक पाइप उस टैंक को 40 मिनट में फिल करता है अगर अकेले फिल करे तो, दूसरे पाइप को अगर ओपन करते हैं तो उसी टैंक को फिल करने में वो 60 मिनट्स लेता है। तो बोला है इफ बोथ पाइप फिल द टैंक टुगेदर इन हाउ मच टाइम टैंक टू फिल अ टैंक, ठीक है। तो हाउ मच टाइम टेकन टू फिल अ टैंक, तो बताओ कि कितना समय लगेगा अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फुल करने में कितना समय लगेगा। एकदम टाइम एंड वर्क जो मैंस और में केसेस में हो रहा था, बस वही केस यहाँ भी अप्लाई करना है कि अगर एक पाइप की एफिशिएंसी क्या है 1/40 है तो दूसरी पाइप की कितनी है 1/60 है, और मैंने क्या किया एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया 120 हो गया, 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स 5/120, इट्स मीन्स 1/5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1/24, इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या आ जाएगा 24 मिनट्स, है ना। तो ये हो गया आपका क्या 24 मिनट्स समय लगेगा अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो फील करने में। और इसी को अगर मैं शॉर्टकट तरीके से करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 40 × 60, 40 + 60, देयरफॉर 40 × 60/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 24 मिनट्स। तो ये शॉर्टकट तरीका और ये लॉन्ग कट, तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया है। 24 मिनट लगेगा टैंक को फिल करने में। तो बच्चों हर वीडियो आप एंड तक देखोगे तभी आप आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो को समझ पाओगे। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहा हूं जिसे आप सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।